दोस्तों आरआरबी ने 19 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया जहां दोस्तों रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 5,696 वैकेंसीज को निकाली जाती है। और इस वैकेंसीज के आने के बाद दोस्तों हमें एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टूडेंट का देखने को मिलता है। उनकी यह मांग होती है कि दोस्तों 2018 के बाद से देखा जाए तो 5 सालों के बाद दोस्तों एक छोटी सी वैकेंसी आई गई है और ये जो है दोस्तों ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, उनका यह मानना है। और इसको बढ़ाने की मांग को लेकर दोस्तों ट्विटर में कैंपेन चलाया जाता है। एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट दोस्तों फिजिकल प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन बहुत ही शर्म की बात होगी दोस्तों इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हमें इंडिया के अंदर में देखने को मिलती है, रेलवे के अगेंस्ट में देखने को मिलती है, लेकिन उसको दोस्तों हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा कवर नहीं किया गया है। आइए दोस्तों आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये रेलवे का जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई है उसके लेकर एक्चुअल में क्या प्रोटेस्ट चल रहा है और गवर्नमेंट ने दोस्तों अब तक इसको लेकर क्या एक्शंस लिए हैं, इनको दोस्तों आज विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब हम इंडियन रेलवे की बात करते हैं तो हम सभी दोस्तों इंडियन रेलवे से हर तरह से जुड़े रहते हैं, जहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर आने के लिए हम हमेशा ही दोस्तों अपने जीवन में कभी न कभी रेलवे का प्रयोग तो करते ही है। और यही कारण है कि दोस्तों इंडियन रेलवे दोस्तों इंडियन ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं एक लाइफलाइन के रूप में भी कार्य करती है। इंडियन रेलवे का दोस्तों आप इंपॉर्टेंस इसी से समझ पाओगे कि दुनिया की दोस्तों चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क निकलकर सामने आती है। 1.2 मिलियन से ज्यादा दोस्तों इसके अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं आज के समय में। और याद रखिए दोस्तों जो इंडियन रेलवे है वो इंडिया के अंदर में दूसरी सबसे बड़ी एम्प्लॉय प्रदान करने वाली एक ग्रुप है। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड के अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड के अंदर में दोस्तों 9 सबसे लार्जेस्ट दोस्तों अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉयर है। यानी कि दोस्तों अगर आप देखोगे तो पहले नंबर पर हमारा जो डिफेंस है वो आता है। वर्ल्ड की दुनिया में अगर आप देखोगे तो 90वें नंबर पर दोस्तों रेलवे सबसे ज्यादा एम्प्लॉय प्रदान करते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर में। और इंडिया के अंदर में देखोगे तो दोस्तों इंडियन डिफेंस के बाद में इंडियन रेलवे जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉय प्रदान करने वाली दोस्तों एक गवर्नमेंट जॉब हमें देखने को मिलती है। ऐसे में दोस्तों हम आए दिन खबर करते सुनते रहते हैं कि नई ट्रेनें चलाई जा रही है, नए ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं, नए तरह के मॉडिफाई किए जा रहे हैं, नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं, नई तरह से पूरी तरह से कस्टमाइजेशन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी समस्या निकलकर सामने आती है कि जब हम बात करते हैं कि जब नई ट्रेनें चलाई जा रही है, पूरी तरह से कस्टमाइजेशन किया जा रहा है इंडियन रेलवे का, ऐसी अवस्था में दोस्तों हम बात करते हैं जब इन सब चीज़ों की, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को चलाने के लिए कहीं ना कहीं हमें दोस्तों कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, हमें और ज़्यादा एम्प्लॉय की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इन एम्प्लॉय के लिए दोस्तों आप अगर जानते हैं तो आज के समय दोस्तों कुछ दिनों पहले ही इंडियन रेलवे दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी ने राज्यसभा के अंदर में कहा हुआ था कि कम से कम दोस्तों 2.5 लाख से ज्यादा दोस्तों रेलवे के पद है वो वैकेंट हुआ करते हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों जब इतने पद वैकेंट हुआ करते हैं और आप जब नए बात करते हैं कि नए नए इनोवेशंस आप इंडियन रेलवे में ऐड कर रहे हैं, तो उन सब चीजों को चलाने के लिए एक्चुअल में आपको जब कर्मचारी चाहिए तो आप उनकी भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हो। और इसी चीज को ध्यान में रखते दोस्तों 2024 के जनवरी के महीने में दोस्तों देखोगे तो 19 जनवरी को दोस्तों आरआरबी से नोटिफिकेशन आता है, जहां पर दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, लोको पायलट का मतलब जो कि ट्रेन को चलाने वाले होते हैं, उनके लिए दोस्तों कम से कम 5,696 पदों के लिए दोस्तों वैकेंसीज को निकाली जाती है। और सोचिए दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि 2018 के अंदर में इसके लिए दोस्तों 64,000 वैकेंसीज को निकाले गए थे, जहां पर दोस्तों एलपी और टेक्नीशियन दोनों की वैकेंसी हुआ करती थी। लेकिन अब 5 साल के बाद अगर आप देखोगे 2024 के जनवरी के महीने में इतनी कम वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। क्योंकि इंडिया के दोस्तों इतनी बड़ी जनसंख्या है, जहाँ पर दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हर साल दोस्तों लगभग लाखों करोड़ स्टूडेंट जो कि दोस्तों एग्जाम देते हैं रेलवे की, हर साल दोस्तों इंतजार करते हैं कि उनकी वैकेंसीज आएगी। 5 साल से दोस्तों बच्चे इंतजार कर रहे थे और ऐसी अवस्था में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 6,000 के आसपास पद में दोस्तों आप वैकेंसीज को निकालते हो, जो सच में दोस्तों ऊंट के मुंह में जीरा के समान होता है। और ऐसे में जब हम बात करते हैं कि इंडियन रेलवे में इनोवेशन हो रहा है, इंडियन रेलवे में पूरी तरह से कस्टमाइजेशन हो रहा है और उसमें आप एम्प्लॉय को नहीं रखना चाहते हो, तो ऐसी अवस्था में दोस्तों आप काहे का बात करते हो कि आप दोस्तों इंडियन रेलवे में कस्टमाइजेशन कर रहे हो, आप इंडियन रेलवे में इनोवेशन कर रहे हो, तब तो आपको दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में आपको वैकेंसी निकालनी चाहिए। लेकिन इतनी छोटी से वैकेंसीज को निकाला जाता है। और ये जो वैकेंसीज का मामला है दोस्तों ये इंडियन रेलवे के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी रहता है, क्योंकि दोस्तों आपने पहले भी देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले हैं। 2022 के अंदर में भी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप का दोस्तों ये प्रोटेस्ट देखने को मिला था। इसके साथ ही दोस्तों आपको पता है कि जो समय समय पर रेल एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं इंडियन रेलवे के अंदर में, उसका भी एक मेजर कारण बताया जाता है कि हमेशा ही दोस्तों इंडियन रेलवे के अंदर जो एम्प्लॉय उनकी कमी रहती है। ऐसी अवस्था में दोस्तों कई बार जो एम्प्लॉय होते हैं उनको दोस्तों ओवर टाइम काम भी कराया जाता है। कई बार दोस्तों बेसिकली जो लोको पायलट होते हैं दोस्तों उनको ओवर टाइम काम कराया जाता है। ऐसी अवस्था में दोस्तों कई बार हमें ट्रेन एक्सीडेंट काफी ज्यादा घटते हुए देखते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण निकलकर सामने आता है कि एक्चुअल में इंडियन रेलवे तब दोस्तों जब उनके कर्मचारियों की कमी है तो उनके एक्चुअल में भर्ती क्यों नहीं करना चाहता है, इसका जवाब दोस्तों अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। इसकी मांग को लेकर दोस्तों इस वैकेंसी को इंक्रीज के लिए दोस्तों एक मांग निकलकर सामने आती है। ट्विटर के ऊपर में दोस्तों इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी की दोस्तों कैंपेन चलाई जाती है, जहां पर दोस्तों स्टूडेंट बड़ी मात्रा में साथ में निकलकर सामने आते हैं। साथ ही दोस्तों यूट्यूब के अंदर में बहुत से टीचर जो होते हैं, बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, वे भी इस कैंपेन में भाग लेते हैं, बच्चों का साथ देते हैं। और उनकी भी मांग थी, उनकी भी आरआरबी से मांग थी कि जल्द से जल्द वैकेंसीज को बढ़ाया जाना चाहिए
चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो उन्होंने ऑफिस से दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, फॉर्म वगैरह फिलअप करने का सब कुछ नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। ऐसी अवस्था दोस्तों स्टूडेंट ने अपनी कुछ मांगे रखी। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने मांग यही रखी थी कि 2018 के अंदर में जब दोस्तों आपने 64,000 पदों के लिए दोस्तों वैकेंसीज निकाले थे, जहां पर दोस्तों एएलपी के लिए और टेक्नीशियन दोनों के लिए हुआ करती थी, तो ऐसी अवस्था में जब 5 साल के बाद वैकेंसीज निकाल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 6,000 के आसपास पदों में आप वैकेंसी निकाल के क्या करने वाले हैं। ऐसे में ये जो वैकेंसीज है, सबसे पहली चीज तो कि दोस्तों उनको इंक्रीज किया जाना चाहिए था। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, पिछले अगर आप देखोगे तो 3 साल दोस्तों हमने अपने कोविड में गवा दिए थे। ऐसी अवस्था में दोस्तों जब 5 साल बाद वैकेंसी लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया जाना चाहिए। क्योंकि सोचिए दोस्तों, एक बच्चा जो कि दोस्तों 22 से 23 साल में एग्जाम देने जाएगा, उसने दोस्तों अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने अगर दोस्तों 25 साल के एरा में अगर आप देखोगे 2018 में एग्जाम दिया होगा, 5 साल बाद वैकेंसी लेकर आ रहे हो, तो आज दोस्तों वो 30 से 31 साल का हो जाएगा। ऐसी अवस्था में दोस्तों वो वैकेंसी में वो अपने फॉर्म को नहीं फिल कर पाएगा। तो ऐसी अवस्था में यही माना कि दोस्तों कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। 18 से 30 वर्ष की जो उम्र है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी जो बच्चों की मांग थी दोस्तों, यहाँ पर कैलेंडर जारी करने की मांग की गई थी। कि बेसिकली आपने देखा होगा कि रेलवे के साथ में दोस्तों हमेशा ये तथ्य निकलकर सामने आता है कि रेलवे दोस्तों कई बार अपनी वैकेंसीज को जारी कर देता है और उसके बाद में जो प्रोसेस चलता है, जो आपके एग्जाम्स लिए जाते हैं, उसके बाद जो ज्वाइनिंग लेटर तक का प्रोसेस होता है, उसमें 3 से 4 सालों का लंबा समय लग जाता है। ऐसी अवस्था में यहाँ पर मांग की गई थी आरआरबी से कि कहीं ना कहीं पूरा कैलेंडर जारी कर देना चाहिए कि कब बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना है, कब दोस्तों उनका ज्वाइनिंग लेटर है, कब क्या है, सब कुछ उसको बताया जाना एकदम काफी होना चाहिए था। ये दोस्तों यहाँ पर इनकी मांग की गई थी स्टूडेंट के द्वारा, क्योंकि हमने देखा है कि रेलवे दोस्तों केवल फॉर्म तो फिलअप करवा लेता है, लेकिन दोस्तों एग्जाम को कंडक्ट कराने में फिर 1.5 से 2 सालों का लंबा समय लग जाता है और अचानक आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है 1 से 1.5 महीने के अंदर में कि भाई आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है। ऐसे में एक अच्छा बच्चा जो दोस्तों पहले से अच्छे से तैयारी करते हुए आता है, लेकिन वो रिविजन न दे पाने के कारण दोस्तों वो एक अच्छा एग्जाम का प्रिपेयर नहीं कर पाता है। ऐसी अवस्था में दोस्तों इस सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था आरआरबी को, और इस बार दोस्तों कहीं ना कहीं उनसे मांग की गई थी कि उनको पूरा कैलेंडर को जारी करना है। और ऐसी अवस्था में दोस्तों हमें ट्विटर के ऊपर ये कैंपेन देखने को मिलता है, सोशल मीडिया में कैंपेन तो देखने को मिलता ही है, साथ ही दोस्तों फिजिकल कुछ बच्चे भी निकलकर सामने आते हैं जो कि दोस्तों प्रोटेस्ट करते हैं। और इस प्रोटेस्ट को लेकर ही दोस्तों मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि कभी भी दोस्तों जब भी ऐसा प्रोटेस्ट होता है, जब भी आपको गवर्नमेंट से चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में जब भी आप फिजिकल प्रोटेस्ट कहते हैं तो याद रखिए दोस्तों कुछ ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचता है या फिर आपके क्रियाकलाप से सार्वजनिक किसी चीज को हानि पहुंचती हो या फिर लोगों को किसी प्रकार का नुकसान होता है, लोगों को किसी प्रकार से दोस्तों दिक्कतों का सामना पड़े। ऐसा कभी भी फिजिकल प्रोटेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए। फिजिकल प्रोटेस्ट दोस्तों आपको कीजिए, वो आपका अधिकार है, आपका एक फंडामेंटल राइट होता है, लेकिन कभी भी दोस्तों इस तरह से चीजों को मत कीजिए कि सरकार के ऊपर दोस्तों आपको इतना दबाव मत डाल दीजिए किसी भी चीज को लेकर के आपको सार्वजनिक चीजों की क्षति कर रहे हैं। आप दोस्तों लोगों के लिए कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करें, क्योंकि ये सब चीजें सही नहीं होती है। आपको दोस्तों अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप दोस्तों अपना ज्ञापन सौंप सकते हैं, सोशल मीडिया पर आपका ज्ञापन सौंप सकते हैं, आरबी को दोस्तों ईमेल के थ्रू अपनी बातों को रख सकते हैं। आपके पास बहुत से ऑप्शन है। कभी भी दोस्तों फिजिकल ऑप्शन को मत कीजिए, सार्वजनिक संपत्ति के दोस्तों नुकसान पहुंचाने की कभी भी कोशिश मत किया कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये सब जितने भी चीजें होती है ये गलत चीजें होती है। दोस्तों आप मुझे पता है कि या फिर मुझे पता है या फिर आप सभी को पता है कि आपका ये मोटिव नहीं रहता है कि कभी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, लेकिन दोस्तों राजनेता हमारे इंडिया के अंदर में ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों को मंच की तरह देखते हैं, आपके साथ में जुड़कर दोस्तों इन सब चीजों को हिंसक रूप प्रदान करने की कोशिश करते हैं। और एक बार जब दोस्तों ये चीजें हिंसक हो जाती है तो उसमें आपका नाम भी जुड़ जाता है, लेकिन आप उसको उस तरह से नहीं करना चाहते थे और ऐसी अवस्था में आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है दोस्तों। इसीलिए मैं तो आपसे विनती करता हूं कि दोस्तों कभी भी फिजिकल प्रोटेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश किया कीजिए जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो इस चीज को एक मंच की तरह देखने की कोशिश करेंगे उनसे थोड़ा बचा कीजिए और ज्यादा कोशिश किया कीजिए दोस्तों फिजिकल प्रोटेस्ट करने से अच्छा है कि दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर दोस्तों अपनी बातों को रखने का प्रयास कीजिए। और इसके बाद में दोस्तों गवर्नमेंट के ऊपर एक काफी बड़ा प्रेशर देखने को मिलता है। इसके बाद गवर्नमेंट ने दोस्तों लगातार कुछ न कुछ नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन यहाँ नोटिफिकेशन में एक बात गौर करने के लिए दोस्तों अभी तक वैकेंसीज को बढ़ाए जाने की कुछ बात निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन एज रिलैक्सेशन को लेकर बात निकलकर सामने आई, जहाँ पर दोस्तों 3 सालों का एज रिलैक्सेशन दिया गया है सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लोगों को। उसके बाद दोस्तों जो SC ST OBC के जितने कास्ट में उनको अलग अलग दोस्तों जो एज रिलैक्सेशन होता है उनको दिया गया है। यानी कि अब दोस्तों 18 से लेकर जो पहले 30 साल हुआ करता था, 18 से लेकर 33 साल को दोस्तों एज रिलैक्सेशन जो था पहली मांग को दोस्तों उनका मान लिया गया। इस प्रोटेस्ट का दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रॉफिट ये निकलकर सामने आया है, जहां पर दोस्तों एक बहुत बड़ा अच्छा इंपैक्ट ये निकलकर सामने आया है कि दोस्तों रेलवे ने अब ये क्लियर कर दिया है, अश्विनी वैष्णव जी ने दोस्तों ऑफिशियली क्लियर कर दिया है कि अब दोस्तों जो रेलवे की वैकेंसीज होंगी दोस्तों उसका कैलेंडर हर साल जारी किया जाएगा। मतलब दोस्तों अब जो है आपको 3 से 4 सालों के रेलवे के वैकेंसीज के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आज के समय में आपको SSC के अंदर में देखने को मिलता है कि हर साल दोस्तों वो एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं, हर साल दोस्तों एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दोस्तों बच्चों को जो है नौकरी देते हैं। उसी प्रकार से अब रेलवे भी दोस्तों जो है हर साल अपने अलग अलग कैटेगरी के लिए दोस्तों आरबी अपनी वैकेंसीज को लेकर आने वाला है। तो ये एक अच्छी चीज है। मैं चाहूंगा तो आप अश्विनी वैष्णव जी का ये जो बयान है आप एक बार उसको सुन लें। We have recently completed the employment process for 1,50,000 new employees, and immediately after concluding that, we have started the new process from the selection of ALPs. This is the first step. There will be
more employment opportunities in technical and non-technical popular categories, and also in Group D. Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities. और साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा था कि टेक्नीशियन के लिए भी एक नई वैकेंसी निकलकर सामने आई कि उन्होंने पहले ही कहा था कि वे टेक्नीशियन की वैकेंसी को अलग रखने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो एएलपी की वैकेंसी उसको अलग रखने वाले हैं। तो एएलपी की वैकेंसी तो आपको मिल गई, उसको बढ़ाए जाने की अभी कोई खबर तो नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन के लिए दोस्तों टेंटेटिव दोस्तों 9000 के आसपास दोस्तों वैकेंसी निकलकर सामने आई है। तो एक अच्छा वैकेंसी निकलकर आ गया है। अब एएलपी और टेक्नीशियन को आप मर्ज कर देते हो तो कुछ 15000 के आसपास की दोस्तों आपको वैकेंसी देखने को मिल जा रही है। लेकिन अभी भी दोस्तों उतनी वैकेंसीज नहीं है। अभी दोस्तों आशा है कि इस वैकेंसीज को और भी बढ़ाया जाएगा जैसे जैसे प्रोटेस्ट अभी आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो दोस्तों अभी जो प्रोटेस्ट है इसके होने के बाद में दोस्तों जब गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठा लिया है कि वैकेंसीज को अब ना बढ़ाया जाए बल्कि हर साल एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए, तो बहुत ही कम चांसेस है कि अब वैकेंसीज को बढ़ाया जाएगा, बल्कि लगता है कि हर साल इसी चीज को दोस्तों दोहराया जाने वाला है। दोस्तों ये पूरा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है इंडिया के अंदर में असिस्टेंट लोको पायलट के वैकेंसीज के बाद में, जिसका कुछ एक अच्छा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया है, उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि वैकेंसीज को तो अभी भी नहीं बढ़ाया गया, लेकिन ये अच्छी खबर निकल कर आई है कि हर साल एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा रेलवे की तरह। ये अभी दोस्तों पन्नों में तो कह दिया गया है, अभी कितनी वास्तविकता में होने वाला है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दोस्तों सरकार की जितनी चीजें होती है दोस्तों वो पन्नों पर ज्यादा अच्छी लगती है। और ये दोस्तों इन सब प्रोटेस्ट को होने का एक बहुत बड़ा कारण ये देखने को मिलता है कि आज के समय जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आज के समय दोस्तों एक बच्चा देखेंगे तो दोस्तों आज 2 से 3 साल तो दोस्तों कड़ी मेहनत करता, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करता, उसके बाद दोस्तों एक अवसर उसके पास आता है कि वो दोस्तों वैकेंसीज के माध्यम से अपने जॉब के लिए दोस्तों तैयारी करने के बाद दोस्तों एक वैकेंसी एग्जाम देने के बाद दोस्तों जॉब को पा पाता है। लेकिन ऐसी अवस्था में दोस्तों आप इतना छोटा पद को रखते हैं, आप इतने छोटे छोटे वैकेंसीज को निकालते हैं, ऐसे में कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा हो जाता है। ऐसे में एक अच्छा बच्चा जो कि दोस्तों उसके लिए उस पद होता है वो भी उस चीज को नहीं प्राप्त कर पाता, इतनी तगड़ा कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। यही कारण है आज के समय जो इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक बहुत बड़ा कारण निकल कर आता है कि दोस्तों ऐसे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स की तरह, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है। सभी बच्चे को एक अच्छा जॉब चाहिए, जहां गवर्नमेंट कहती है कि भाई पद काफी ज्यादा खाली है, लेकिन दोस्तों आप वैकेंसीज अच्छी तरह से नहीं निकालते हो। इस तरह से दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने का एक अच्छा तो मतलब निकल कर सामने आती है, और एक काफी अच्छा प्रोटेस्ट निकल कर सामने आया जहाँ पर कुछ जो प्रोफेसर जो है दोस्तों आरबी के ऊपर बना है। एक और दोस्तों गवर्नमेंट से एक कंप्लेंट रहती है कि दोस्तों कई बार हमने देखा है कि एग्जाम को कंडक्ट जब भी कराया जाता है तो कई बार दोस्तों पेपर लीक की प्रॉब्लम निकल कर सामने आती है। एक बच्चा जो कि दोस्तों पूरी तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाता है, और जब दोस्तों वो जब एग्जाम को लिखने के लिए जाता है, ऐसी अवस्था में दोस्तों उसको 15 से 20 मिनट में पता चल जाता है कि उसका जो पेपर है वो पूरी तरह से लीक हो गया है। तो सोचिए दोस्तों पूरे साल भरों के मेहनत करने के बाद दोस्तों जब एक बच्चा अपने अंतिम रूप में रहता है, असफलता के अंतिम पड़ाव में रहता है, ऐसी अवस्था में दोस्तों उसका पेपर लीक हो जाना, फिर उसको 3 से 4 साल तो रोक दिया जाता है। तो सोचिए दोस्तों ये कितनी दुख की बात है कि आज भी हमारे देश के अंदर दोस्तों कुछ पॉलिटिकल लीडर दोस्तों ये काम करते हैं, कुछ माफिया होते दोस्तों पेपर लीक के माफिया होते दोस्तों पेपर लीक कर दिया करते हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा दोस्तों, आप इन आंकड़ों को देख सकते हो, हर समय दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आते रहते हैं कि कभी पेपर लीक हो जा रहा है। कई बार दोस्तों ये बच्चे कई बार हेजिटेट हो जाते हैं कि वो ऐसी चीजों को लेकर सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये पेपर लीक का जो मामला है दोस्तों ये भी बड़ा खतरनाक। इस पे दोस्तों स्टेट लेवल कुछ एग्जामिनेशन होते हैं उनमें ये ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो मेरी दोस्तों ये गवर्नमेंट से विनती हमेशा रहती है कि कहीं ना कहीं इस जो पेपर लीक होता है इस पर थोड़ा सा कंट्रोल लगाया जाए। खैर इन सब चीजों को लेकर दोस्तों आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले बोला था, तो किसी भी दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा सब चीजों को कवर नहीं किया गया है। तो जितने भी दोस्तों मैंने आपको फोटोज वीडियोस दिखाने का प्रयास किया गया वो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, वो सब कुछ जो है दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था, मैंने वो चीज आपको लाके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। हो सकता है कि दोस्तों जितनी भी चीजें हो सकती है वो हो सकता है कि जो मैंने फोटो देखा है वो सही भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि फैक्ट चेक की जिम्मेदारी दोस्तों हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जितने भी फोटोज और वीडियो थे वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे चूंकि नहीं दिखाए गए तो हमारे पास भी वो उपस्थित नहीं है। लेकिन इन सब चीजों को लेकर दोस्तों आपका जो ओपिनियन रहता है दोस्तों एक मायने बहुत ही रखता है। अगर आप एक स्टूडेंट के तौर पर दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको लगता है कि दोस्तों हमें जो इन सब चीजों की समस्याएं हैं, स्टूडेंट की समस्याएं, उसके ऊपर और भी वीडियोस करने चाहिए, तो निस्संदेह दोस्तों हम आपके बातों को सुनेंगे। और जैसा कि हम बोलते हैं कि दोस्तों वीडियो के अंत में कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।